हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क पढ़ने वाले हैं। इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर और पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज देखते हैं कि सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सर्कुलर आर्क में कौन वाला आर्क? ये वाला आर्क ले लेते हैं जिसपे प्लस 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 ऐसे चार्ज फैला है। लैम्डा कूलम पर मीटर जो है वह कांस्टेंट है, यह दिया हुआ है। इसकी वजह से हम लोगों को ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इस ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए फिर से अगर पॉइंट चार्ज क्यू होता तो उससे आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती इस पॉइंट चार्ज से अवे होती और ई की वैल्यू जो होती वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होती। लेकिन यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस स्थिति में सबसे पहले हम लोग पॉइंट चार्ज खोजेंगे। तो हम लोग करते क्या है कि थीटा पर जाकर के थीटा पर यहाँ से थीटा एंगल पर कोई डी थीटा का एक एलिमेंट लेते हैं और इसमें मान लेते हैं यह डी एक्स लेंथ है जिस पर चार्ज कितना है डी क्यू। अब इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पर अगर इनका रेडियस आर है, मान लो यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट ओ पर लिख सकते हैं केवल इस पॉइंट चार्ज की वजह से। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ जाएगी? इधर की तरफ। और डी ई की वैल्यू कितनी आने वाली है? के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अच्छा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी? डी क्यू की वैल्यू क्या आनी चाहिए? लैम्डा इंटू डी एक्स। और डी एक्स क्या होगा? यहां से आर इंटू डी थीटा। तो डी क्यू बराबर लैम्डा डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? आर डी थीटा। तो यह आंसर कितना आएगा? के लैम्डा आर डी थीटा अपान आर स्क्वायर। तो इस स्थिति में के लैम्डा एक आर कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? डी थीटा। इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला इस डायरेक्शन में मिला, यह एंगल कितना होगा? थीटा होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या देंगे हम लोग? डी ई देंगे। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिए हम लोग। ऐसे कई पॉइंट चार्ज मिलकर के यह आर्क बना रहा है। तो सभी पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, है ना। तो अब यहां से देखें, अगर सभी के द्वारा लिखे तो सबके वजह से डायरेक्शन अलग आने वाला है। यहाँ की पॉइंट चार्ज की वजह से डायरेक्शन ऐसे और यहाँ की पॉइंट चार्ज की वजह से डायरेक्शन ऐसे आने वाला है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर सभी पॉइंट चार्जेस की वजह से या तो सभी एलिमेंट चार्ज की वजह से अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्शन अलग है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग को दिखना होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब सभी को ऐड करना होगा, सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ना पड़ेगा। और चूंकि सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए इस जगह पे हम लोग इसको जोड़ नहीं सकते, ऐड नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? फिर देखते हैं क्यों नहीं जोड़ सकते। सबको पता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम लोग इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक करें, डी ई कॉस थीटा लिखें और इसका क्या लिखें? डी ई साइन थीटा लिखें, डी ई कॉस थीटा और इधर डी ई साइन थीटा अगर लिखे तो यहां से हम लोग देखें इसका दो कंपोनेंट मिला। वैसे इस एलिमेंट की वजह से लिखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाने वाली है, ऐसे, उसका भी एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट नीचे आएगा। वैसे यहां से देखें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आगे जाएगी, उसका भी एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर आएगा। कहने का मतलब सभी एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखें और उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ब्रेक करें तो इस स्थिति में सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक डायरेक्शन में और सभी वर्टिकल कंपोनेंट एक डायरेक्शन में आएंगे। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जोड़ सकते हैं क्योंकि वेक्टर एकदम स्क्वायर के जैसा बिहेव करने लगता है अगर एक लाइन में होता है। तो इनका सभी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक लाइन में
और वर्टिकल कंपोनेंट एक लाइन में। तो हम लोग अब क्या करेंगे, सभी की वजह से जोड़ेंगे। सभी की वजह से जोड़ने का मतलब इंटीग्रल करेंगे। तो हम लोग क्या मिलेगा, ई एक्स मिलेगा, जो क्या होगा डी ई कॉस थीटा होगा। ऐसे ही सेम टू सेम ई वाई मिलेगा, और ई वाई की वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रल डी ई साइन थीटा होगा। बस यही जोड़ देंगे तो सारे की वजह से हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा और सभी की वजह से वर्टिकल मिल जाएगा, है ना। तो अगर यहां से हम लोग देखें तो डी ई की वैल्यू कितनी आएगी, अगर यहां से देखो डी ई की वैल्यू देखो तो डी ई की वैल्यू कितनी आई है, देखो के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा हो जाएगा, इधर कर लो, और डी थीटा, डी ई की वैल्यू इतनी थी। इंटीग्रेट करते समय सभी का एलिमेंट अगर हम लोग देखें तो अगर इस वाले एलिमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होगी। वैसे सभी एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते जाएंगे, तो यहाँ वाला एलिमेंट जब आएगा तो उसकी वजह से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। मतलब एलिमेंट का जो लिमिट लेने वाले हैं वह 0 से लेकर के कहाँ तक, π/2 तक लेंगे। 0 से लेकर के π/2 तक लेने वाले हैं। तो यहीं पे इंटीग्रेट करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। चलो देखो के लैम्डा बाई आर, चूंकि लैम्डा भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट, तो सबको बाहर कर लीजिए आप, के लैम्डा बाई आर बाहर हो गया, है ना। बचा क्या यहाँ पे, इंटीग्रल कॉस थीटा, कॉस थीटा 0 से लेकर के कहां तक, π/2 तक। अच्छा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको पता है कितना होता है, प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के π/2 तक। फिर के लैम्डा बाई आर, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। एक बार ऊपर वाला लिमिट, ऊपर वाला लिमिट क्या है, π/2, तो थीटा की जगह पे π/2 रखो, और एक बार थीटा की जगह क्या रखना है हम लोगों को, 0 रखना है। तो इस कंडीशन में साइन 0 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू 1, मतलब आंसर क्या आया, के लैम्डा बाई आर। मतलब एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या इस डायरेक्शन में जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, इन सभी पॉइंट चार्ज की वजह से उनकी वैल्यू कितनी आएगी, के लैम्डा बाई आर। अब बारी किसकी आई, बारी आई किसकी, वर्टिकल वाले को देखते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट को अगर हम लोग ऐड करें तो क्या आएगा स्थिति, यहां से देखो सेम कंडीशन, ई वाई डी ई की वैल्यू कहां से कहां तक, नागिन लगाना पड़ेगा, और नागिन डसाना आना चाहिए। कहां से कहां तक डसना चाहिए बताओ, 0 से लेकर के π/2 तक डसना चाहिए। डी की वैल्यू कितनी थी, के डी क्यू, मतलब लैम्डा आर डी थीटा, तो ये साइन थीटा हो गया था यहाँ पे, और बाई आर हो गया था इंटू डी थीटा हो गया था, है ना। वैल्यू रख दिया यहाँ पे डी ई की जगह पे, के लैम्डा डी थीटा बाई आर था। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो जो कांस्टेंट है उसको सबसे पहले बाहर करते हैं। तो के लैम्डा बाई आर बाहर हो गया, तो के लैम्डा बाई आर बाहर हो गया। इंटीग्रल के भीतर, नागिन के भीतर कौन बचा, साइन थीटा, और साइन थीटा को जब नागिन डसती है तो क्या आता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 से लेकर के π/2। अब एक बार ऊपरा वाला और एक बार निचवा वाला, तो यहाँ पे ऊपरा वाला रखेंगे तो माइनस कॉस π/2, माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा क्योंकि घटाते हैं। माइनस कॉस थीटा की जगह कौन रखेंगे, निचवा वाला। तो कॉस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू, कॉस π/2 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस स्थिति में आंसर कितना आएगा, ये 0 और ये 1, तो के लैम्डा बाई आर। अच्छा, कहने का मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया ऐड करने के बाद वही क्या आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, दोनों की वैल्यू बराबर आई। तो अब हमको कैसे याद करना है, देखो यह कई जगह मिलने वाला है। के लैम्डा बाई आर स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के लिए भी मिला था और आर्क की वजह से भी मिला, तो इसको हमको याद करना है और प्रोसेस भी जाना है। जिसको जेईई एडवांस निकालना है उसको तो यह प्रोसेस जरूर पता होना चाहिए, और हम बार बार उसी के लिए वर्क भी कर रहे हैं, और आपको ऐसे ही वर्क करना भी होगा, क्योंकि ऐसी टॉपिक हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू वर्क ऑन अ पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर रखा हुआ था और निकाल लिया था, समझ में आया। तो सेम टू सेम कंडीशन फिर से कर रहे हैं। हम चाहते तो कह भी देते कि नहीं वो वाला सवाल कर लेना, लेकिन
हम लिखवा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब आपको भी करना चाहिए। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही स्ट्रांग बनोगे, नहीं तो सब ले दे करके साफ हो जाएगा। तो देखते हैं आगे। तो अगर आपके पास कोई आर्क है, ये आर्क है, ऐसा आर्क जिस पर लैम्डा चार्ज फैला हुआ है, तो इस स्थिति में इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक आप x में ब्रेक कर लीजिए और एक आप y में कर लीजिए। तो E की वैल्यू आई है इधर k लैम्डा बाई आर, और इधर भी E की वैल्यू आई है k लैम्डा बाई आर। तो चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट क्या होगा, इन्हीं के बीच में जाएगा। क्यों बीच में जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है, सेम। तो इनका रिजल्टेंट जो आने वाला है √2k लैम्डा बाई आर, या फिर जिसको आप सिंपल √2e भी कह सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर सेम है तो ये आंसर आने वाला। और एकदम बाई सेक्टर पे जाने वाला है। कैसे जाने वाला है, बाई सेक्टर पे, है ना। तो एकदम हमको याद होना चाहिए ये। आपने ये भी देखा होगा कि एक रॉड है, तो इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ इतनी ही जाती है और एक इससे अवे जाती है। k लैम्डा बाई आर ही दोनों का पैरेलल, मतलब इसकी वैल्यू भी वही आती है और इसकी वैल्यू भी वही आती है। तो क्यों ना हम लोग इसको एकदम से रटे रहे, एकदम याद किए रहे, और बार बार कह रहे हैं, प्रोसेस तो आना ही चाहिए। चलिए अगला सेगमेंट देखते हैं। सारा का सारा रिपीट टेलीकास्ट है। इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू आर्क पढ़ लिया है। तो सेम टू सेम प्रोसेस कर रहे हैं। कहने का मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक जगह पे अगर पढ़ेंगे हम लोग तो दूसरे जगह जरूर रिवीजन टाइप का होने वाला है, और रिवीजन होता भी है। फिजिक्स कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होती है, ना कि न्यूमेरिकल्स पे। अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया तो न्यूमेरिकल्स आपको कुछ प्रैक्टिस के बाद आने लगेंगे। देखिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क। एक आपके पास सेमी सर्कुलर आर्क है जिसपे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा कूलाम पर मीटर फैला हुआ है। तो सेम प्रोसीजर करना है आपको, है ना। ये चार्ज है, इस पे प्लस 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 ऐसे सेमी सर्कुलर चार्ज है। ये लैम्डा कूलाम पर मीटर चार्ज फैला हुआ है। फिर से आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए सिंपल है। यहां से क्या ये पॉइंट चार्ज है क्या, नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थीटा पे जा करके, जहां भी आर्क आता है ना, आप थीटा पे जा करके डी थीटा का एक एलिमेंट लीजिए। इस पर जो चार्ज डी क्यू होगा तो क्या होगा, लैम्डा डी एक्स होगा, और ये डी एक्स की वैल्यू आर डी थीटा होगा, तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा हो जाएगा। इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमको। चूंकि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा। इस डी ई की वैल्यू कितनी आएगी, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, या फिर के लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर, मतलब के लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा। फिर से वही कहानी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉइंट चार्ज की वजह से एक ही डायरेक्शन में है क्या, नहीं।
अगर हम लोग इधर के इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें उतने ही एंगल पे जाके इधर से अगर थीटा पे डी थीटा, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आने वाली है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में है। अलग अलग डायरेक्शन में होने का मतलब चूंकि वेक्टर है तो सभी की वजह से इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं जोड़ सकते। तो नहीं जोड़ सकते तो इसका क्या करते हैं हम लोग, फिर से अगर कंपोनेंट ब्रेक करें तो इधर डी ई कॉस थीटा आएगा और इधर कितना आएगा, डी ई साइन थीटा आएगा। सेम टू सेम कंडीशन इधर कितना आने वाला है, डी ई कॉस थीटा, और इधर क्या आने वाला है, डी ई साइन थीटा आने वाला है। तो ध्यान से देखें, ऐसे सभी के कंपोनेंट अगर ब्रेक करेंगे हम लोग, सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से, तो सभी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलने वाला है। तो हॉरिजॉन्टल एक लाइन में मिलने वाला है और वर्टिकल एक लाइन में मिलने वाला है। कहने का मतलब इनका कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं ना। तो देखो इधर, तो अगर इस जगह पे अगर देखें हम लोग तो यहाँ सिमेट्री बन रही है। तो इस डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा को देखें इस पॉइंट पे, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और डी साइन थीटा जुड़ जाएंगे। समझ में आया। तो चाहे तो हम लोग देखें इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का आंसर 0 आने वाला है, कोई भी ये वाला का देखें तो इसका करस्पॉन्डिंग इधर मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ये नहीं करना है तब भी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग डायरेक्ट ऐड करेंगे, दो कंपोनेंट देखेंगे, एक इसका, इसको मान लीजिए आप भूल जाइए, है ना, इसको आप भूल जाइए, केवल एक तरफ देखते हैं हम लोग, इसी को देखते हैं केवल, एक डी ई कॉस थीटा और एक किधर की तरफ आया है, ये डी कॉस थीटा इधर की तरफ और एक डी ई साइन थीटा आया हुआ। तो सारे डी कॉस थीटा को ऐड करना है, तो डी कॉस थीटा सारे को ऐड कर दो और सारे डी साइन थीटा को ऐड कर दो। इसको हम लोग ई वाई ले रहे हैं और इसको ई एक्स लिख दे रहे हैं। अब फिर यहां से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक लिमिट जाएगी, अगर पूरे को देखो तो ये एलिमेंट जब आपने कवर किया तो यहाँ से एंगल थीटा है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये थीटा की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ऐसे सबको ऐड करते 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 ऐसे आएंगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, पाई। मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ गया, 0 से लेकर के पाई तक। इसमें भी कहाँ तक गया, 0 से लेकर के पाई तक। बस वैल्यू रख देनी है, आंसर आ जाएगा। ई एक्स की वैल्यू अगर देखें तो डी ई की वैल्यू पता है हम लोगों को, कितना है, के लैम्डा बाई आर डी थीटा। तो यहाँ पे रख देते हैं कॉस थीटा इंटू डी थीटा, जो कांस्टेंट है बाहर करिए, के लैम्डा बाई आर तो कांस्टेंट है। इस स्थिति में केवल कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना आता है, साइन थीटा। साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई तक। तो के लैम्डा बाई आर साइन एक बार ऊपरा वाला और फिर थीटा की जगह एक बार नीचवा वाला, तो के लैम्डा बाई आर साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 90 प्लस 90 कॉस 90, 0 आएगा और 0 में से गया 0 तो बचा क्या 0। ई वाई यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं इसको, है ना। तो ई वाई के लिए अगर देखें तो क्या आएगा आंसर, डी ई की वैल्यू रखिए यहाँ पे, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा, डी ई साइन थीटा। तो डी ई की वैल्यू कितनी, के लैम्डा बाई आर डी थीटा है, तो यहाँ साइन थीटा पहले लेते हैं फिर डी थीटा लिख लेते हैं। कांस्टेंट कौन है, बाहर कर लीजिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। थीटा वेरिएबल है, जो कांस्टेंट है बाहर करिए, तो क्या आएगा ये के लैम्डा बाई आर, यहाँ क्या बचा, साइन थीटा 0 से लेकर के पाई तक, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस थीटा 0 से लेकर के पाई तक। फिर क्या हुआ, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा, तो क्या आएगा माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा क्योंकि घटाना होता है। तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, और माइनस माइनस क्या होगा, +1, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 2। इसका मतलब क्या हो गया, के लैम्डा बाई आर इंटू 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में कितना आया, 2 के लैम्डा बाई आर। तो पहले से ही आप एक्स में काट सकते थे, नहीं जरूरत समझे तो आप इंटीग्रेट करें, तब भी आंसर वही आने वाला है। बतिया इज इक्वल टू 1। यहां से अगर देखें फिर अब इसको जनरलाइज करते हैं। अच्छा, एक तरीका आप दूसरा भी अप्लाई कर सकते हैं, जो पहले कितने लोगों ने सोच लिया होगा कि अगर हमारे पास 90 डिग्री वाले आर्क से आंसर आ चुका था
तो क्यों ना वही अप्लाई कर लें। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, क्या कि अगर अपने पास ये आर्क है तो इसको दो भागों में क्यों ना तोड़ दें। मतलब क्या बना, ये स्थिति है प्लस ये, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो अभी आपने कहा कि अगर ये लैम्डा है और ये भी लैम्डा है, अगर वेरिएशन यूनिफॉर्म है तो तभी कर सकते हैं। अभी नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम लेंगे तब नहीं कर पाएंगे। मतलब इसी को मेथड 2 कर लीजिए, है ना, दूसरा मेथड अप्लाई कर लें, सिंपल प्रोसेस। लेकिन सभी इंपॉर्टेंट है, आपका एनालिटिकल माइंड भी इंपॉर्टेंट है और इंटीग्रेशन करने भी आना चाहिए। दोनों अपने अपने समय पे ज़रूरत की चीज़ें हैं, दोनों के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ E लिखा, तो इधर की तरफ भी क्या होता है, E की वैल्यू कितनी होती है, K लैम्डा बाई R। क्योंकि लैम्डा ये भी है तो इसकी वजह से एक अवे और इधर से भी अवे, तो ये E। तो इस पॉइंट पे E इधर तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब ई वाई में कितना आ रहा है, 2k लैम्डा बाई R। अभी भी हम देखें तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कहने मतलब इसको बाइसेक्ट करें तो बाइसेक्ट के एलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलती है। पिछले वाले में भी बाइसेक्ट के एलोंग ही मिल रहा था, देखो इसके डायरेक्शन में ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही थी। तो जब आर का है ना तो बाइसेक्ट करिए और बाइसेक्ट के एलोंग ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है। हाँ, अगर यहाँ पे थीटा अगर मतलब लैम्डा अगर वेरी करता तब यह वाला प्रोसेस अप्लाई नहीं होता। कुछ समय के बाद अभी हम वह इलस्ट्रेशन ला रहे हैं, कुछ टॉपिक पढ़ने के बाद, जब आर्क की वजह से भी पढ़ लेते हैं। कोई भी एंगल का आर्क हो, कोई भी एंगल का आर्क हो, सबसे पहले ये सवाल देख लीजिए आप कि मान लीजिए आपके पास अगर पूरा हो गया होता, सब पे लैम्डा फैला होता, तब इस पॉइंट पे आंसर क्या आता, इधर भी प्लस 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 यूनिफॉर्म रेट से फैला हुआ है, तब आंसर क्या आता, जितना प्लस इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाता उतना इधर लगाता, सब क्या होता, जीरो। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती, जीरो आती है ना, कॉमन सेंस। हाँ, लेकिन कोई अगर ऐसे कर देता, क्या कर देता कि हम लोग इतना पार्ट छोड़ा, बहुत छोटा सा पार्ट काट देते हैं, अगर बहुत छोटा सा पार्ट अगर काट देते हैं तब क्या आंसर आता, बहुत छोटा सा पार्ट काट देते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता, यह मान लेते क्या है, विड्थ क्या है इनका विड्थ जो है dx विड्थ है। तो इस dx विड्थ को काट दिए और सब पे लैम्डा है, मतलब प्लस 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 ऐसे यूनिफॉर्म रेट से फैला हुआ है। अब O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो क्या अब जीरो होगा, क्या अब आंसर जीरो आएगी क्या, नहीं, अब तो जीरो नहीं आने वाला। हाँ, इसके करेस्पॉन्डिंग इसका वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर कट जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये देखें, ये छोटा सा आर्क इसके वजह से, तो फिर इसकी वजह से नहीं कटने वाला। तो इतने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे मिलने वाला है, इस डायरेक्शन में। चूंकि यह विड्थ बहुत छोटा है, dx टेंस टू जीरो, सवाल में ऐसा दिया हुआ है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस dx की वजह से, यह dx ही मानिए,
है ना। इस dx की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है वह एक ही डायरेक्शन की होगी और इधर की तरफ होगी, क्योंकि ये पॉइंट है ना। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस पर मान लीजिए चार्ज dq है, बाकी की वजह से कट जाएगा, देखो इसकी वजह से करस्पॉन्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में कट जाएंगे, तो केवल इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी यह DE, या जो यहाँ पे E लेना है तो E की वैल्यू क्या आएगी, k dq बाई कितना हो जाएगा, इससे कितना डिस्टेंस है r, तो यहाँ पे r² हो जाएगा। तो k dq की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा dx बाई r², ये स्थिति बनेगी k dq बाई r², k लैम्डा dx बाई r²। अब ये स्थिति बड़ा आसान हो गया। क्यों आसान था, क्योंकि यहाँ पे dx बहुत छोटा था, एकदम पॉइंट था। dx अगर पॉइंट है तो क्या स्थिति बनेगी, लेकिन अगर ये पॉइंट नहीं होता तब क्या होता है आंसर, है ना। मतलब ये आर्क अगर बड़ा होता, थोड़ा सा बड़ा होता, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या आती, उसको काउंट करने वाले हम लोग। आपके पास ये स्थिति है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ एंगल फाई। आपके पास कोई भी ये आर्क है, अब π/2 पाई नहीं है, 2 पाई नहीं है, इसकी वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है ना। और इस पे लैम्डा फैला हुआ है, लैम्डा कूलम पर मीटर, वो भी कांस्टेंट है, इसका रेडियस जो है क्या है, r है। इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को पता करना है। और ये एंगल कितना है, ये एंगल जो है फाई है, ये वाला एंगल फाई है। अब यहां से अगर हम लोग को इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो क्या करेंगे हम लोग, सेम टू सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। हम लोग पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आती है तो अलोंग द बाइसेक्टर लाइन ही आती है, इसके पहले हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो इसका अगर अलोंग द बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर अगर करें इस पॉइंट के अबाउट, तो इनके बीच में से होके जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हीं के बीच में आने वाली है। तो ये बाइसेक्टर लाइन जैसे ही हम लोगों ने किया यहां से, तो क्या बनेगा, यहां से देखो, यहां से आपने बाइसेक्टर लाइन किया, पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल जो है फाई है, पूरा एंगल फाई है। तो अब यहां से क्या होगा, इसको अगर हम लोग देखें, एक एलिमेंट लेते हैं, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, क्योंकि पॉइंट चार्ज लेना है यहां से। अब यहां से क्या स्थिति हुआ, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, और यहां पे एक डी थीटा का एलिमेंट लेते हैं, थीटा और डी थीटा का एक एलिमेंट लेते हैं। तो इस पर जो चार्ज आएगा वह क्या आएगा, dq। तो इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए क्या है, de है। अच्छा, ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। यह वाला एंगल थीटा हुआ तो ये वाला एंगल भी क्या हुआ, थीटा हुआ। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये स्थिति क्या बनेगा, इस de की वैल्यू लिखें, अगर हम लोग de की वैल्यू लिखें, de की वैल्यू कितनी आएगी, de इज इक्वल टू, ए पॉइंट चार्ज है तो k इंटू डी क्यू बाई कितना हो जाएगा, ये r²।
और डी ई इज इक्वल टू के, कितना आ जाएगा अगर ये डी थीटा है तो के लेमडा इंटू डी एक्स होता है बाई आर स्क्वायर। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, के लेमडा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। तो डी ई इज इक्वल टू के लेमडा डी थीटा बाई आर। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। तो क्या सभी की वजह से एक ही डायरेक्शन में होगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से जितने प्लस हैं सबके वजह से डायरेक्शन सेम होगा कि अलग होगा, सबके वजह से डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा, है ना। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो डायरेक्शन अलग होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी की वजह से आप जोड़ नहीं सकते, जोड़ सकते हैं क्या, नहीं जोड़ सकते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहां से देखो, अगर एक कंपोनेंट हम लोग इसके एलॉन्ग ब्रेक कर दें डी कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर ब्रेक करें इधर की तरफ, इस कंपोनेंट से परपेंडिकुलर, तो क्या आंसर आने वाला है, यह क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। अच्छा, क्या ऐसी स्थिति इधर भी बनेगा, तो क्यों नहीं बनेगा, देखो अगर इधर से भी हम लोग थीटा एलिमेंट पे, थीटा एंगल पे जा करके और डी थीटा का एक एलिमेंट लें, डी थीटा का एक एलिमेंट लें, तो उसका भी जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे कुछ जाने वाला है, और ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, है ना, क्योंकि बाइसेक्टर सी एंगल क्या है, थीटा, तो बाइसेक्टर सी वाला भी क्या होगा, थीटा, तो सेम डी होगा। तो उसका भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक परपेंडिकुलर जाएगा इसके, तो परपेंडिकुलर वाला कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एलोंग द बाइसेक्टर लाइन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एलोंग द बाइसेक्टर लाइन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कहने का मतलब परपेंडिकुलर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क एट पॉइंट O along बाइसेक्टर लाइन कितना आएगा, सभी की वजह से जोड़ेंगे तो किसको ऐड करना होगा हम लोग को, डी कॉस थीटा, पूरा डी कॉस थीटा आप ऐड करिए। कहां से कहां तक लिमिट लेना पड़ेगा, देखिए इस एलिमेंट को अगर लेंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और ऐसे ये बढ़ते बढ़ते ये वाला एलिमेंट लेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2, पूरा एंगल फाई है, और आधे से अगर हम लोग देखें, आगे आधे से अगर देखेंगे तो ये वाला एंगल कितना होगा, 5/2। तो केवल इतना ही कवर होगा, हमको पूरा कवर करना है। तो यहाँ पे तो एलिमेंट लेंगे तो 0, इससे इधर जाएंगे तो सभी को कवर करना है तो -5/2 तक जाना होगा, और इधर क्या होगा, +5/2। इसका मतलब यह लिमिट लगाना पड़ेगा हम लोग कहाँ से, -5/2 से लेकर के 5/2 तक, डी कॉस थीटा। डी की वैल्यू रखते हैं, डी की वैल्यू कितनी है, कितनी आई थी बताइए, के लेमडा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। अच्छा, आर कट गया था तो के लेमडा बाई आर डी थीटा, और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा, तो के लेमडा बाई आर डी थीटा था, डी थीटा को इधर लिख लेते हैं, -5/2 से लेकर के +5/2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड मिली। किस डायरेक्शन में मिल रही है, एलोंग द बाइसेक्टर, इनको बीच से आधा करो, आर्क को बीच में से डिवाइड करो, और उसी के एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, आप उसी के एलोंग लिखिए, तो ये स्थिति आएगा। तो जो कांस्टेंट है बाहर करिए, के लेमडा बाई आर कांस्टेंट है, बाहर करिए, क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, साइन थीटा, कहां से कहां तक, -5/2 से लेकर के 5/2 तक, ये स्थिति आने वाली। अब अगर हम लोग देखें तो क्या बनेगा, यहाँ से साइन थीटा की जगह वैल्यू रखिए आप, के लेमडा बाई आर साइन थीटा की जगह पे 5/2 माइनस साइन थीटा की जगह पे -5/2, ये स्थिति है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन 5/2 कितना हो जाएगा, 2 साइन 5/2। इसका मतलब जो ये आंसर आएगा, आगे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, 2 के लेमडा बाई आर साइन 5/2,
साइन फाई बाई 2, ये स्थिति आई। अच्छा मन करे ना तो लेमडा की वैल्यू लिख भी सकते हैं, लेमडा बराबर अगर इस पे टोटल चार्ज क्यू दिया हो तो क्या होगा, क्यू चार्ज बटा लेंथ, लेंथ कितना होगा, अगर रेडियस आर है और एंगल फाई है पूरा तो आर इंटू फाई होगा। यहां से अगर रखें हम लोग तो E इज इक्वल टू 2K, लेमडा की जगह क्या रख दिया हम लोगों ने, Q बाई आर, तो आर स्क्वायर इंटू फाई इंटू क्या होगा साइन फाई बाई 2। दोनों बातें सेम है ना, किसी से घबराने की जरूरत नहीं, चाहे जो आपको याद रहे आप उसको याद कर लीजिए। सेम टू सेम ऐसा ही आंसर सेंटर ऑफ मास में आता है, ऐसा ही आंसर रिंग के सेंटर ऑफ मास में और डिस्क के सेंटर ऑफ मास में एग्जैक्ट ऐसा आता है कि अगर हम लोग क्या कर लें, अगर हम लोग किसका याद कर लें आंसर, देखो अगर हम लोग किसका याद कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर के लिए याद कर लें तो उसके एलोंग आंसर क्या था 2K लैम्डा बाई आर। तो अगर कहीं आर्क बन गया तो बस यहाँ पे साइन फाई बाई 2 लगा देना है, वही वाला आंसर रहेगा। इस तरीके से हम लोग याद करेंगे 2K लैम्डा बाई आर, और अगर आर्क आ गया तो साइन फाई बाई 2। ऐसे ही सेम टू सेम आप सेंटर ऑफ मास में जब कोई आर्क हो या सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर ऑफ मास अगर लिखे रहेंगे तो आगे साइन फाई बाई 2 लगा देना है। उसमें और भी स्टडी कराएंगे कैसे कैसे प्रैक्टिस, मतलब ये याद करने का तरीका है ना, नहीं तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में 2K लैम्डा बाई आर बार बार आएगा और साइन फाई बाई 2 लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए देखते हैं कि अगर आपके पास वेरिएबल चार्ज होता, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी होता तब क्या आंसर आता। तो हम लोगों को करना क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूले तो याद ही रहना है, बाकी सारा का सारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। अगर इंटीग्रेशन हम लोगों को आ रहा है तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आने वाला। हाँ कुछ रिजल्ट आपको याद होना चाहिए जो कि प्रैक्टिस से आएगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको याद होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो सारी बातें आपको भूल जाने वाली हैं। बाकी बातें आपको तो अच्छी तरीके से पता होंगी कि अगर यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड लिखना होता, यहाँ पे मास लीनियर मास डेंसिटी लेमडा है और इसके वजह से एंगल फाई पर यहाँ पे ग्रेविटी फील्ड लिखना होगा, इजी लिखें या तो जी लिखें सिंपल। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता है तो K लैम्डा बाई आर साइन फाई बाई 2 था। तो ग्रेविटेशन फील्ड में जहाँ K होता है वहाँ पे क्या होता है G, और जहाँ यहाँ लैम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ था तो वहाँ लैम्डा बराबर क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ। अगर इस पे पूरा मास मान लो m है तो 2G लैम्डा बाई आर साइन फाई बाई 2, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, यह अट्रैक्ट करता हुआ दिखेगा, G एलोंग द बाइसेक्टर होगा लेकिन उसी की तरफ होगा। तो इस हिसाब से हम लोग इसकी वजह से भी ग्रेविटेशन फील्ड भी लिख सकते हैं। यह सारा कॉन्सेप्ट आपको साथ में लेकर चलना है, सब बातें याद रखना है। आगे मैग्नेटिज्म में भी एग्जैक्ट ऐसे आने वाला है लेकिन उसमें हम लोग पढ़ेंगे उसको। मान लीजिए आपके पास, अच्छा सेम क्वेश्चन में जो हम लोगों ने आर्क निकाला था, यहां से देखिए ये सवाल किया था अभी कि यहाँ पे लैम्डा हो, लेकिन ये जो लैम्डा हो वह लैम्डा मान लीजिए लैम्डा नॉट कॉस थीटा वेरी कर रहा है, या फिर कोई भी सवाल हो सकता है। पहला सवाल हम कर रहे हैं, दूसरा सवाल लैम्डा इज इक्वल टू आपको लैम्डा नॉट साइन थीटा लेकर के करना है, तीसरा सवाल आपको लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट थीटा लेकर के करना है ना।
तो इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि ये एंगल थीटा है। थीटा 0 से जैसे जैसे बढ़ेगा उस हिसाब से लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो cos 0 पे लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होगी क्योंकि ये वैल्यू प्लस होता है, यहाँ ज़्यादा होगा। फिर cos की वैल्यू धीरे धीरे घटती है, cos 90 पर 0 हो जाती है, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। इस हिसाब से यह डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। अब इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है हम लोगों को। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। तो हम इस वेरिएशन को लेकर के चल रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा। आप सभी को यह प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए फिर से वही प्रोसेस। अब अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम लोग क्यों ना थीटा पे जा करके एक डी थीटा, यह तो आपको करना ही करना है, यह डी एक्स लेंथ है जिसकी वैल्यू आर इंटू डी थीटा होगी। तो इस पर जो चार्ज आएगा डी क्यू आएगा, और डी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा डी एक्स, और इसकी वैल्यू लैम्डा आर डी थीटा। और लैम्डा की वैल्यू भी यहाँ पे वेरिएबल है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा है, तो लैम्डा नॉट कॉस थीटा इंटू आर इंटू डी थीटा। इतना चार्ज इस पॉइंट पे फैला है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लिखने में कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, बोलो, उससे अवे जाएगी। मान लीजिए ये एंगल अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा। तो सभी की वजह से डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा। इसकी वजह से अलग डायरेक्शन, इसकी वजह से अलग डायरेक्शन। तो फिर से क्या करना चाहिए, अब तो माइंड में घुस गया होगा एकदम से। अब क्या करना चाहिए हम लोग को, यहाँ से इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। तो जैसे ही कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो उसका कुछ फायदा मिलता है हम लोगों को। इधर वाला कॉस और इधर वाला क्या आएगा, साइन आएगा। इधर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, उसकी वजह से एक हॉरिजॉन्टल मिलेगा और एक वर्टिकल मिलेगा। ऐसे इधर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन में जाएगी, उसकी वजह से भी एक हॉरिजॉन्टल मिलेगा और एक वर्टिकल मिलेगा। तो सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सभी एलिमेंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख रहे हैं वह ऐड कर सकते हैं, और सभी वर्टिकल कंपोनेंट सभी एलिमेंट के द्वारा इस पॉइंट पर ऐड कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं। अब यहां से अगर देखें तो सबको आप ऐड करिए, तो ई एक्स लिखते हैं। ई एक्स क्या आएगा, इंटीग्रल डी ई कॉस थीटा। कहां से कहां तक, कहां तक जाएगा लिमिट, 0 से लेकर के π/2 तक, 0 से लेकर के π/2 तक। डी ई की वैल्यू आप लिख सकते हैं। डी ई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, के डी क्यू पाई आर स्क्वायर। तो डी ई इज इक्वल टू के लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यह किसकी वैल्यू है, डी क्यू की, लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा। तो ये रख दिया, बाई कितना हो गया आपका, आर स्क्वायर हो गया। अब रख दीजिए यहां से, तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो के लैम्डा नॉट कॉस थीटा डी थीटा बाई क्या हो गया है, आर, 0 से लेकर के π/2 तक। सिंपल इंटीग्रेशन है। अच्छा यहाँ पे देखो कॉस थीटा भी है, ये तो डी ई की वैल्यू रखा है हम लोगों ने ना, डी ई की वैल्यू रखा है, तो यहाँ पे क्या कॉस थीटा है कि नहीं है, भूल मत जाना, कॉस थीटा है ना इंटू डी थीटा। तो ई एक्स इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है बाहर करिए, के लैम्डा नॉट बाई आर इज बहरे फ्रॉम 0 से लेकर के π/2। यह वैल्यू कितनी आई, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का नहीं जानते, कॉस थीटा का जानते हैं। तो जिसको जानते हैं उस इंटीग्रेशन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा नहीं जानते, तो ये तो जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cos 2 थीटा आएगा। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, 1 + cos 2 थीटा बाई 2 आएगा। इसको यहां रखते हैं, तो ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा नॉट बाई आर, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखा है हम लोगों ने, 0 से लेकर के π/2, 1 + cos 2 थीटा
बाई टू होगा ना, तो उसको इधर बाहर कर लीजिए आप, और यहाँ पे क्या है अपना डी थीटा है, ये स्थिति है। तो अब केवल इंटीग्रेशन करना है, तो ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा नॉट बाई टू आर, बड़े ब्रैकेट में कैद हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा, कॉस टू थीटा का क्या आएगा साइन टू थीटा, और जो कोएफिशिएंट है उसका नीचे डिवीजन फ्रॉम 0 से लेकर के कहां तक पाई बाई 2 तक, ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा नॉट बाई 2 आर आया। थीटा की वैल्यू अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोगों का पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 रखेंगे तो यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा भाई, है ना, माइनस एक बार जीरो करेंगे तो जीरो, और एक यहाँ साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो कहानी खत्म। साइन पाई की वैल्यू कितनी आती है, साइन पाई की वैल्यू कितनी आती है, तो साइन पाई की वैल्यू साइन 90 प्लस का साइन 90 प्लस 90, तो कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो ये सब कहानी खत्म हो गई, केवल पाई बाई 2 बचा। तो ई एक्स इज इक्वल टू के की वैल्यू रखिए, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा नॉट बाई 2 आर इंटू क्या हो गया पाई बाई 2, तो पाई से पाई कट गया, बचा कितना लैम्डा नॉट पाई 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 16, पाई कट गया है एप्सिलॉन नॉट आर। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आई, एक्स वाला कंपोनेंट हमने ऐड किया है तो ये आया। अब कौन वाला चाहिए हम लोगों को, वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, तो वर्टिकल कंपोनेंट में ऐड करते हैं। यहीं पे कर लें, चलो देखो ई वाई इज इक्वल टू कितना आने वाला है, ई वाई इंटीग्रल 0 से लेकर के पाई बाई 2 किसको ऐड करेंगे, सभी डी ई साइन थीटा को, सभी डी ई साइन थीटा को ऐड करेंगे। तो ई वाई इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई बाई 2, डी ई की वैल्यू कितनी है भाई अपनी, के लैम्डा नॉट बाई आर कॉस थीटा डी थीटा, के लैम्डा नॉट बाई आर है ना कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा भी लिखिए, इंटू क्या हो गया डी थीटा, कुछ छूट नहीं रहा है ना, के लैम्डा नॉट बाई आर कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर करिए, ई वाई के लैम्डा नॉट बाई आर, अच्छा 2 से अगर डिवाइड कर दे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो क्या यहाँ 2 मिलेगा, 2 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो यह इंटीग्रल 0 से लेकर के पाई बाई 2 यह साइन 2 थीटा हुआ और डी थीटा हुआ। क्यों ऐसा कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते हैं, है ना, जैसे साइन का होता है वैसे कॉस का होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस 2 थीटा, रख देते हैं यहाँ से, इधर वाले टर्म को हटाते हैं, है ना, के लैम्डा नॉट बाई 2 आर बड़े ब्रैकेट में साइन 2 थीटा का आंसर आएगा इंटीग्रल माइनस कॉस 2 थीटा, फिर से बाई 2 फ्रॉम 0 से लेकर के कहाँ तक पाई बाई 2 तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर है या फिर ऐसे है, क्या आएगा के लैम्डा नॉट बाई 2 आर और 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा ये 4r, माइनस बाहर कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार अपर लिमिट रखिए, कॉस थीटा के जगह पे पाई बाई 2, तो क्या कॉस पाई होगा, माइनस कॉस थीटा की जगह 0 तो 0 आएगा। कॉस पाई की वैल्यू कितनी आती है, कॉस 90 प्लस 90 साइन 90 माइनस साइन 90, माइनस साइन 90 की वैल्यू -1, तो -1 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2, तो -2 अगर यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ई वाई की वैल्यू क्या आएगी -2, तो ये आएगा के लैम्डा नॉट बाई 2 आर, चाहो तो वैल्यू रख दो, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आएगा लैम्डा नॉट बाई 8
पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस वाले में पाई नहीं होता, इस वाले में पाई होता है। बाकी इसको रटने की जरूरत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। तो इधर कितना आया, एक्स में लेमडा नॉट बाई 16 एप्सिलॉन नॉट आर, और इसकी वैल्यू कितनी है, लेमडा नॉट बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये स्थिति। हाँ इसको, अच्छा आगे एक सवाल और बढ़ाते हैं, आगे एक सवाल और बढ़ाते हैं। अगर यही चीज पूरा का पूरा सेमी सर्कुलर होता, सेमी सर्कुलर होता तो इंटीग्रेशन करते, और इंटीग्रेशन करते पूरा सेमी सर्कुलर होता तो 0 से लेकर के कहां तक जाता, पाई तक जाता है ना, तब आंसर क्या आता। तो आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा उसको हम एनालिटिकल तरीके से बताते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करके बताते हैं कि तब आंसर क्या आता। अगर यही आंसर, यही सवाल अगर यहाँ पे क्या होता, सेमी सर्कुलर डिस्क है और यहाँ से ये एंगल थीटा दिया हुआ है, और लैम्डा इज इक्वल टू जो इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है लैम्डा नॉट कॉस थीटा ही है, तो इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है हम लोगों को, है ना। तो इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए आप तो इंटीग्रेट करें, तो सारा क्वेश्चन तो सेम है, बस क्या करना होगा, इंटीग्रेशन में आपको 0 से लेकर के कहाँ तक लेके जाना है, पाई तक लेकर जाना है, तो आंसर कुछ आएगा। और दूसरी स्थिति, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था, तब आंसर क्या आता उसको देखते हैं। तो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऐसा सवाल किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे जब निकालना था कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन किया हुआ है। अगर आपको प्रूविंग चाहिए तो वहाँ से भी देख लीजिएगा, नहीं तो अभी तो समझ में आ ही रहा होगा कि करना क्या है, प्रैक्टिस जरूर करना है आपको। देखो इसको 2 भागों में तोड़ के करते हैं हम लोग, तो जब 2 भागों में तोड़ के करेंगे तो ये स्थिति क्या बनेगी, यहाँ पे ये बनेगी। अब अगर यहां से देखें तो देखो, पहले अगर आपका मन करे, आपके पास इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई थी ना, आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, एक एक्स में आई थी और एक वाई में आई थी। एक्स में कितनी आई थी, लैम्डा नॉट बाई, अगर ये ऐसा वेरिएशन है थीटा और ये स्थिति है तो लैम्डा नॉट बाई 16 एप्सिलॉन नॉट आर था, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आया था, लैम्डा नॉट बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया था। तो यहां से अगर इसको हम लोग ई लिख लें तो ये कितना आएगा, अगर ऊपर 2 से गुणा करें तो ये आ जाएगा, तो ये क्या आएगा 2e बाई पाई हो जाएगा, अगर सही कर रहे हैं तो, मतलब 2 बट्टा पाई से गुणा करेंगे तो ये स्थिति आएगा 2, है ना, ठीक है, 2 से करेंगे तो ये आएगा, तो ये स्थिति है ना। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें, इसको ब्रेक करें, इसको जैसे ही ब्रेक करेंगे तो एक इधर की तरफ लिखेंगे ई एक्स वाला और एक ई वाई वाला, सेम टू सेम कंडीशन, अगर इधर भी ई एक्स लिख दे और ई वाई लिख दे तो हम लोग देख रहे हैं ई एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आंसर, केवल किधर की तरफ मिलेगा, ई वाई की तरफ मिलेगा, और इसका 2 गुना मिलेगा। कहने का मतलब क्या आंसर आएगा, लैम्डा नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऐसे तो डायरेक्ट ये आ रहा है, लेकिन आप अगर इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे ना तो ये आंसर सरासर गलत होगा, यह गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अगर पहले आप सोचिएगा कि क्यों गलत हो रहा है ना, आपकी पोटेंशियल बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी माइंड की। फिर उसके बाद हम करते हैं यहाँ से स्थिति क्या बनेगी। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, देखो कॉस थीटा करते हैं, तो थीटा बराबर 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक प्लस होता है, और पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक यह तो माइनस में आता है।
मतलब यहाँ से अगर वेरिएशन देखें तो ये प्लस 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 फिर घटते 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 यहाँ पे 0 होगा, फिर माइनस 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 ये वेरिएशन होगा। लेकिन जैसे जैसे प्लस इधर घट रहा है वैसे वैसे इधर माइनस यहाँ पे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ये हो रहा है, इधर प्लस ज़्यादा इधर माइनस ज़्यादा। ठीक कंडीशन वैसा ही है, सिमेट्री के जैसा बन रहा है ना। परफेक्ट सिमेट्री नहीं है लेकिन वैसा बन रहा है। तो अब इस स्थिति में क्या बनेगा, यहाँ से अगर देखें तो क्या जो हम लोगों ने यहाँ पे प्लस 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 माना था और यहाँ पे प्लस 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 करके किया था, तो क्या स्थिति वही है कि अलग है? अलग है, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। यहाँ पे वेरिएशन क्या है, यहाँ पे माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या करना है माइनस। लेकिन जैसा वेरिएशन इसमें है इधर प्लस वाला, वैसा इस एग्जैक्ट यहाँ पे माइनस माइनस बढ़ता जाएगा, वैल्यू रखेंगे। तो यह वाला EX जो अवे जा रहा था वह इसी की तरफ जाएगा, और EY जो इधर जा रहा था वह वाला EY इधर जाएगा। अब इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें, इसको भूल जाइए, जो गलत था गायब कर दीजिए, इसको माइंड से हटा लीजिए। अगर हम लोग x वाला देखें तो E नेट x वाला जो है वह तो 2EX आएगा, और EY जो नेट है वह आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जितना नीचे उतना ऊपर, क्योंकि वेरिएशन सेम है, जैसा प्लस का है वैसा माइनस का है। समझ में आया? अगर वेरिएशन सेम नहीं होता तब भी ऐड नहीं 0 नहीं आता, कुछ अलग आता, ये स्थिति। अच्छा 2EX, तो 2EX की वैल्यू कितनी है, लैम्डा नॉट बाई 16 एप्सिलॉन नॉट R। तो आंसर कितना आ जाएगा, लैम्डा नॉट बाई 8 एप्सिलॉन नॉट R, ये स्थिति। इसलिए जब भी कोई सवाल किया जाता है एडवांस स्टैंडर्ड का तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बिना सोचे नहीं लगाया जाता। आपको लगता है कि सही हो रहा है और वहां पे गलत हो जाता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हमको सॉल्यूशन कैसे देना है, और सॉल्यूशन देते समय आप प्रोसेस पे अगर आ रहे हैं जे एडवांस के पेपर में तो सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है शॉर्टकट के अपेक्षा, है ना। कभी कभी काम शॉर्टकट भी आ जाता है, लेकिन जे एडवांस में आप शॉर्टकट ना मारे, कॉन्सेप्ट पे जाएं। मतलब हमारा ये मानना है, चीज़ें और अच्छा आएंगी। सब कॉन्सेप्चुअल बेस होती हैं और रेगुलर कॉन्सेप्चुअल बेस होती है। ऐसा नहीं कि कोई नया आता है, नया कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहता है। अच्छा सेम क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे कि अगर यही क्या होता, पूरा का पूरा सर्कुलर रिंग होता, पूरा का पूरा सर्कुलर रिंग होता, ये स्थिति। और ये थीटा, और अभी भी जो वेरिएशन है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा है। अब तो एक तरीका इंटीग्रेशन का है और एक तरीका किसका है, डायरेक्ट तोड़ने का। हाँ यहाँ पे आप डायरेक्ट तोड़ करके आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली कर जाएंगे, है ना। तो फिर इसके लिए अभी एक बार सोचिए, और जिसने पहले वाला वीडियो फोर्स के लिए पढ़ा होगा उसके लिए सवाल एग्जैक्ट वही मिल रहा होगा, तो वह अभी कर सकता है वीडियो को पॉज करके। पहले अपने प्रैक्टिस करिए, नहीं आ रहा है तो इसको देखिए, वीडियो को देखिए, सॉल्यूशन देखिए। लेकिन सबसे पहले अपने से ही ट्राई करना है सारे क्वेश्चंस को। अपने से अगर आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन लग जाएगा। वेरिएशन क्या बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि देखो इसमें अगर देखें तो कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव होता ही नहीं होता। तो 0 से 90 जब एंगल रहेगा ना तो ये प्लस रहेगा, फिर यहाँ पे 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 90 से 180 पे ये माइनस आने वाला है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ से फिर किधर गए, इधर माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। लेकिन जैसे इसमें आएंगे तो क्या मिलेगा, फिर से हमको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए अगर ये प्लस मिल रहा है तो देखिए स्थिति क्या बनेगी हम लोगों की।
अगर इसको ऐड करना है तो कोई दिक्कत होगा आपको? इसको ऐड करना है तो कोई दिक्कत आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसके पहले वाले सवाल में, अगर ये प्लस है और थीटा इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो था किधर की तरफ था? इधर की तरफ था कि नहीं था? था। क्यों? क्योंकि इधर प्लस था तो ये वेरिएशन क्या था? ये वेरिएशन क्या था? माइनस, तो इधर था। लेकिन थीटा इधर होता तो ये प्लस और ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होता? इस समय ये प्लस की वजह से दूर और माइनस की वजह से इधर जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लैम्डा नॉट बाई कितना आया था? 8 एप्सिलॉन नॉट आर आया था। अगर थीटा इधर है ना, इस स्थिति मतलब आधे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? पैरेलल आई थी। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ये स्थिति क्या आएगी? प्लस आएगी। इधर भी प्लस है और इधर क्या है? माइनस है। तो यहां से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस की वजह से या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा। लेकिन इसको अगर देखें तब इस प्लस की वजह से इधर जाएगा और इस माइनस की वजह से इधर आएगा। आधे वाले को देखें, देखो यही इधर उलट देते हैं इसको, थीटा। तो यह वेरिएशन क्या आएगा? देखो यह वेरिएशन क्या आने वाला है? यह क्या आएगा हम लोग का? प्लस 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 प्लस, यहाँ पे 0, फिर इधर माइनस आएगा। तो प्लस की वजह से इधर ही आएगा और माइनस की वजह से इधर ही। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ गया है आपका, वह इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और लैम्डा नॉट बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आर आएगा। तो कहने का मतलब इतने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के डायरेक्शन में आ रहा है। ई लिख लेते हैं, उस ई की वैल्यू कितनी है? ये है। और सेम कंडीशन इतने की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, तो ई लिख लेते हैं। देखो वही सेम कंडीशन है कि नहीं? इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2e। किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ। तो 2e मतलब कितना आएगा? लैम्डा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर। यह इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट आएगा, न कि 0 आएगा। अगर यूनिफॉर्म रेट से फैला होता है तब तो 0 आएगा ही आएगा, लेकिन यूनिफॉर्म रेट से नहीं फैला है, इसलिए यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। वह ये है। आपको देख के भी लग रहा है इधर प्लस है तो प्लस से अवे और माइनस है तो इधर की तरफ, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आना चाहिए। और अगर जरूरत पड़ेगा तो आपको इंटीग्रेशन करके भी करने आना चाहिए। आधा इधर का निकाल लीजिए, आधा इधर का निकाल लीजिए, 2 गुना कर दीजिए। तो यहां तक की बातें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और फिर से भी पढ़ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है, और अगर रिवाइज हो रहा है तो दूसरी बार में आपको लगे कि लगभग आपको 90% चीज़ें आ चुकी हैं, तभी आपकी पढ़ाई जो होगी सफल होने वाली है और आप सेलेक्ट हो पाएंगे। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा मान लो कि रॉड और आर्क दोनों होता, रॉड और आर्क दोनों होता, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या आता, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देते हैं। आपको याद होगा कि सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर एक इससे अवे जाती है, इसकी वैल्यू आती है के लैम्डा बाई आर, और इस रॉड से भी अवे जाती है जिसकी वैल्यू आती है के लैम्डा बाई आर। क्योंकि रिजल्टेंट जो होगा, अगर ये प्लस 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 है तो इससे ऐसे जाना चाहिए। अगर ये माइनस होगा तो इधर की तरफ आना चाहिए, तो एक आपको इधर लेना पड़ेगा और एक इधर लेना पड़ेगा। और अगर यही इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, इधर और इधर, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग ब्रेक करें, यहाँ पे निकालना है, तो आधा उधर की तरफ होगा वायर और आधा इधर की तरफ होगा, मतलब उधर भी इनफाइनाइट की तरफ और इधर भी इनफाइनाइट की तरफ, तब भी आंसर कितना आएगा? इस आधे की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी ई, और इसकी वजह से इससे भी अवे जाएगी, इससे अवे एक इधर की तरफ जाएगी ई, और रॉड ऐसे जा रहा है तो उससे अवे इधर क्या होगा? नीचे होगा, तो ये कट जाएगा, तो 2 के लैम्डा बाई आर आता है। सेम कंडीशन यहाँ पे अगर एक आर्क देखें, जिसकी वजह से अगर लैम्डा फैला हुआ है आर रेडियस पे, तो इधर कितना आता है? के लैम्डा बाई आर इधर की तरफ, और इससे दूर इधर की तरफ
के लेमडा बाई आर। इन दोनों को देखें तो सेम कंडीशन, और वैसे ही अभी आपने मिलाया, जनरली आपको लेमडा बराबर कांस्टेंट ही मिलेगा इन सवालों को देखेंगे अगर तो यहाँ से क्या होगा, ये इधर की तरफ आ रहा था 2k लेमडा बाई आर। तो इन दोनों को आप मैच करा सकते हैं और कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं।